इस बार गरबा बड़ा करना चाहिए। ढोल नगाड़े बुलवाने पड़ेंगे। हाँ, और माँ की मूर्ति भी इस बार बड़ी लानी है ताकि पूरा गांव दर्शन कर सके। पर याद रखना, पिछली बार रात को लाइट चली गई थी तो बच्चे डर गए थे। इस बार तो बिजली का इंतजाम पक्का करना होगा। बिल्कुल, त्योहार तो करना ही है, पर ध्यान रहे कि रातों को बच्चे इधर उधर ना घूमें। अंधेरे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। गांव वाले तो आने वाले त्योहार की तैयारी में व्यस्त थे, पर कोई नहीं जानता था कि असली अनहोनी तो इन खुशियों से ठीक पहले की रातों में ही छिपी बैठी है। मेरे बाबूजी तो मुझे बांसुरी दिलाने वाले हैं। मैं रोज बजाऊंगा और मुझे तो सबसे ज्यादा मजा प्रसाद खाने में आएगा। ढेर सारी मिठाई मिलेगी। और मेरे बापू मेरे लिए शहर से नया घाघरा चोली लाने वाले हैं। माँ ने कहा है मैं रोज पहनूंगी और गरबे में सबसे सुंदर लगूंगी। अरे देखो तो इन बच्चों को, कितनी मासूम बातें कर रहे हैं। कोई मिठाई की सोच रहा है, कोई नाच की, और ये नन्ही सी गुड़िया तो नए घाघरा चोली पहनने के सपने देख रही है। नवरात्रि का नाम सुनकर इनके चेहरों पर जो चमक है वही तो असली पूजा है, वही असली भक्ति। काश काश इन्हें पता होता कि इनकी इन मुस्कान भरी बातें आने वाले दिनों में खामोशी में बदल जाएंगी। काश मैं इन्हें रोक पाती, बता पाती कि इसी गांव की भीड़ में इंसानी चेहरे में छुपा बैठा है एक साया जो इन्हें देख रहा है और जो इनकी मासूमियत को कभी सहन नहीं कर पाएगा। गांव की रातें दिन की चहल पहल से बिल्कुल अलग होती है। चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट भी दिल दहला देती है। पर उस रात कुछ और ही हुआ। वो नन्ही गुड़िया जिसकी आंखों में बस एक ही सपना था, नवरात्रि में नया घाघरा चोली पहनकर झूमने का, आज रात उसी सपने को कोई बेरहमी से छीन ले गया। मेरी बेटी नहीं मिल रही। हर जगह ढूंढ लिया, खेतों में, गलियों में, पड़ोसियों के घरों में, पर कहीं भी मेरी गुड़िया का पता नहीं चला। कोई मेरी मदद करो, मेरी बेटी को ढूंढो। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। किसी ने उसे देखा हो तो बता दो। मेरा कलेजा जल रहा है, मेरी बच्ची को लौटा दो। बहन, हिम्मत रखो, हम सब तेरे साथ हैं। तेरी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा गांव मिलकर खोज करेगा, खेतों में, कुएं के पास, जंगल की तरफ, जहां तक हो सकेगा। सब लोग सुन लो, अभी कोई और काम नहीं होगा। सबसे पहले हमें गुड़िया को ढूंढना है। पूरा गांव एक एक कोने में तलाश करे। गली, खेत, जंगल, तालाब, कहीं भी हो सकती है। हर घर घर जाकर पूछो, हर जगह झांको। गुड़िया को ढूंढ निकालना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। बाकी सब बातें बाद में होंगी। पहले हमें अपनी बच्ची को वापस लाना है। पूरे गांव ने उस मासूम बेटी को ढूंढने की ठान ली। हर कोई अपना काम धंधा छोड़कर निकल पड़ा। सुन भाई, हमारे गांव की एक मासूम बेटी गायब हो गई है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल है। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना होगा। क्या कह रहा है तू? ये तो बहुत बुरी खबर है। ठीक है भाई, देर करने का वक्त नहीं है। तू जंगल की ओर जा, मैं खेतों की ओर देख लेता हूँ। शायद कहीं कोई निशानी मिल जाए। और फिर दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। दिलों में डर था, मगर उम्मीद भी कि कहीं ना कहीं उन्हें उस मासूम का सुराग मिल ही जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गांव वालों ने हर जगह ढूंढा, जंगल की अंधेरी पगडंडियों पर, खेतों की लंबी लंबी फसलों के बीच, तालाब के किनारों तक, पर उस मासूम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो धरती पर थी ही नहीं।
रात हो गई। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। गांव वाले थक हार कर अपने अपने घरों में सो गए। भगवान, मेरी बेटी को सही सलामत रखना। पूरा दिन गुजर गया, खेत खलिहान छान डाले, जंगल झाड़ी तक देख डाली, पर वो कहीं नहीं मिली। कहाँ होगी मेरी गुड़िया? कैसी होगी मेरी गुड़िया? उस बेचारी माँ की यूं ही बैठे बैठे रात गुजर गई। आंखों में नींद नहीं, बस अपनी बेटी की चिंता। हर पल उसे यही डर सताता रहा कि न जाने उसकी गुड़िया कहाँ होगी, कैसी होगी। भाई, आज हम फिर जंगल की ओर देखने चलते हैं। शायद गुड़िया को कोई जंगली जानवर ले गया हो, तो हमें उधर से ही कुछ सुराग मिल सकता है। अरे सुनो सुनो भाई, हमारे गांव से आज एक और बच्चा गायब हो गया है। कि क्या? एक और बच्चा गायब हो गया? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी है। ये खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। अब डर दुगुना हो चुका था, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही था जो मासूमों को निगल रहा था। सुनो, उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक बच्चे की आधी नोची हुई लाश मिली है। चलो चलो सब वहां चलते हैं। पेड़ के नीचे पड़ी उस मासूम की लाश पूरे गांव के लिए किसी डरावनी सच्चाई का पहला सबूत थी। एक सच्चाई जिससे सामना करना आसान नहीं था। हे भगवान, ये कैसी मौत है? देखो तो इस मासूम की हालत। शरीर जगह जगह से नोचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली दरिंदे ने पेट की भूख मिटाई हो। भगवान, किसी बाप माँ के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। ये तो बहुत ही भयानक दृश्य है। कौन सा जानवर इतना निर्दयी हो सकता है कि मासूम को यूं नोच खा जाए? नहीं, मुझे ये किसी जानवर का काम नहीं लगता। कोई जानवर इतना सोच समझकर बार बार बच्चों को नहीं उठाता। ये जरूर किसी दायन का काम है, या फिर इंसानी चेहरे में छुपा कोई दरिंदा गांव में ही घूम रहा है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो अगली बारी किसकी होगी कौन जाने। हमें तुरंत किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। अरे ओ पगलो, हर बात में दायन दरिंदे का नाम मत लो। ये तो साफ साफ किसी जंगली जानवर का काम है। जंगल से भेड़िया या लकड़बग्गा आया होगा, मासूम को उठा ले गया होगा। तुम लोग ऐसी बातें करके बेवजह गांव में डर फैला रहे हो। दायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब तुम्हारी अंधविश्वास भरी बातें हैं। हाँ भाई, तेरी बात भी ठीक है, पर देख, दो मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। हम आंख मूंदकर सिर्फ जानवर का नाम लेकर चैन नहीं पा सकते। अगर सचमुच गांव में कोई दायन या इंसानी रूप में छुपा दरिंदा है तो हमें सच्चाई सामने लानी ही होगी, और उसके लिए तांत्रिक को बुलाना सबसे जरूरी है, वरना अगली बारी किसकी होगी कौन जाने। गांव की भीड़ में अब दो राय हो चुकी थी। कुछ लोग इसे जानवर का काम मान रहे थे, तो कुछ को यकीन था कि गांव के भीतर ही कोई खौफनाक राज छुपा है। लेकिन सब मान रहे थे कि अब तांत्रिक को बुलाए बिना चैन नहीं मिलेगा। रामू को हमने तांत्रिक को बुलाने भेजा है, वो आता ही होगा। गांव की हर नजर अब उसी राह पर टिकी थी जहां से रामू और तांत्रिक के आने की उम्मीद थी। अरे देखो देखो, आ गए तांत्रिक बाबा। रामू ने रास्ते भर मुझे सब बताया है कि कैसे पहले गुड़िया और फिर एक और मासूम बच्चा गायब हो गया, फिर पेड़ के नीचे उस नन्ही सी लाश को नोची हुई हालत में पाया गया। ऐसी घटनाएं साधारण नहीं होती। ना ये किसी जानवर का काम लगता है, ना किसी इंसान का। हे अग्निदेव, हे महाकाल, मुझे सत्य का आभास दो। ये धरती कांप रही है, ये हवा सरांद की गंध ला रही है, ये आसमान खुद कह रहा है गांव में कोई दुष्ट शक्ति छुपी है जो इंसान का रूप धारण कर यहाँ सांसें ले रही है। ये शक्ति साधारण नहीं, ये एक दायन है। क्या? दायन?
हमारे गांव में दायन छुपी है, पर दायन कौन हो सकती है? हमारे बीच कौन ऐसा है जो इंसान के रूप में छुपकर ये सब कर रहा है? सुन ले ओ दुष्ट शक्ति, जहां कहीं भी छुपी बैठी है, तेरे लिए अब कोई कोना सुरक्षित नहीं है। जितनी हिम्मत है सामने आकर दिखा। अगर मेरी पकड़ में आ गई तो इसी क्षण तुझे भस्म कर दूंगा। तो तू मानने वाली नहीं है? ठीक है, अब तैयार हो जा, हमेशा हमेशा के लिए भस्म होने को। क्लीं कालिकायै नमः। ओम भूतेश्वरी दुष्ट नाशिनी स्वाहा। ओम ह्लीं काली दैत्य दारुणी भस्मीभूतायै स्वाहा। तो तू ही है असली मायावी दायन। अब तेरा आखिरी दिन आ पहुंचा है। सुन ले, आज यहीं इसी धरती पर मैं तुझे भस्म कर रहा हूं। तो आखिरकार तुझे समझ आ ही गया। हाँ, मैं ही हूं वो दायन। पर तेरा ये यज्ञ, तेरे ये मंत्र मुझ पर कभी काम नहीं करेंगे। याद रख, आज आखिरी दिन तेरा है, मेरा नहीं। चुप रह मायावी दायन, तेरा छल अब नहीं चलेगा। अग्नि के इन मंत्रों से आज यहीं इसी क्षण तुझे सदा के लिए भस्म करता हूं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम अग्निदेवाय दुष्ट दहनाय स्वाहा। ओम कालिकायै दुष्ट नाशिनी नमः। और इस तरह उस मायावी दायन का अंत हुआ, जिसने मासूम बच्चों की हंसी छीन ली थी, उनकी जिंदगियां निगल ली थीं। देखो, ये तो अच्छा हुआ कि उस दुष्ट दायन का अंत हो गया। अब इस गांव में कोई और मासूम बच्चा उसकी भूख का शिकार नहीं बनेगा। पर अफसोस, जो दो नन्ही जिंदगियां उससे छिन गईं, उनका दुख कभी मिट नहीं सकता। उनकी मासूम हंसी, उनकी किलकारियां अब सदा के लिए खामोश हो गईं। परसों से नवरात्रि शुरू होने वाली है, पर इस बार गांव में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे, कोई नाच गाना नहीं होगा, क्योंकि उन मासूमों की हालत ने हर दिल तोड़ दिया है और उनकी यादें इस पर्व की खुशियों पर हमेशा छाया बनकर रहेंगी। उस दायन का अंत तो हो गया, पर उसने जो घाव गांव को दिए हैं वो इतने गहरे हैं कि भर नहीं सकते। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर जहां हर साल गांव खुशियों से झूम उठता था, इस बार वहां सन्नाटा छाया रहेगा। ढोल नगाड़े खामोश रहेंगे, माँ की चौकी सजी नहीं जाएगी, क्योंकि इन मासूम बच्चों की याद ने हर दिल तोड़ दिया है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस बार गांव में नवरात्रि नहीं होगी,